वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, जैसे कि आपको पता है रीट परीक्षा 2024 है, उसका आयोजन है आगामी 27-28 तारीख को होने जा रहा है। और इसके लिए सभी जो भी ड्यूटी करने वाले कर्मचारी होते हैं उनकी एक जिज्ञासा रहती है कि परीक्षा कार्य के लिए कितना मानदेय दिया जाता है, क्या व्यवस्था रहेगी मानदेय की। तो इसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि परीक्षा कार्य के लिए केंद्र अधीक्षक, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक और अन्य कार्मिकों के लिए निर्धारित मापदंड है वो या मानदेय किस तरीके से होगा। तो केंद्र अधीक्षक होंगे, उनको वाहन भत्ता प्रत्येक परीक्षा पारी हेतु, यानी जितनी पारी में वो ड्यूटी देंगे उसके हिसाब से 100 रुपये प्रति पारी होगा। इस तरीके से अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक को भी 100 रुपये, वीक्षक है जो भी, उनको भी वाहन भत्ता प्रत्येक परीक्षा पारी हेतु जितने भी पारियों में ड्यूटी देंगे उनके हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से होंगे। और ये जो पारिश्रमिक है प्रति अधिकारी या कार्मिक प्रतिदिन प्रति परीक्षा दिवस को दिया जाएगा। और इसमें पारी वाइज, जैसे अगर 2 पारी में ड्यूटी है तो इसका डबल हो जाएगा। इसके अलावा सुपरवाइजर कम आंतरिक फ्लाइंग उसको भी 100 रुपये, फील्ड सुपरवाइजर को भी 100 रुपये, मंत्रालय कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभी को वाहन भत्ते के रूप में 100 रुपये प्रति पारी के हिसाब से दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा है कि एक पारी वाले केंद्र परीक्षा केंद्रों पर देय राशि जो भी पारिश्रमिक होगा वो केंद्र अधीक्षक को 800 रुपये, एक पारी वाले विद्यार्थी जिनमें एक ही पारी होगी एग्जाम की उनको 800 रुपये। और अगर मान लो उसी सेंटर पे 2 पारी है, यानी दिन में 2 बार ड्यूटी देते हैं, तो उनको 1500 रुपये दिया होगा। इसके अलावा अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक को 700 रुपये, और अगर 2 पारी की केंद्र है जहाँ 2 पारी में एग्जाम होंगे तो वहाँ 1150 रुपये। वीक्षक है उनको 500 रुपये प्रति पारी, और 2 पारी में अगर ड्यूटी करते हैं सुबह से शाम तक दोनों पारी में तो 850 रुपये। सुपरवाइजर कम आंतरिक फ्लाइंग उनको भी 500 रुपये एक पारी में, और 2 पारी करते हैं तो 850। फील्ड सुपरवाइजर को भी 500 और 850। मंत्रालय कर्मचारी है उनके लिए 450 रुपये एक पारी में, और अगर 2 पारी में ड्यूटी करते हैं तो 800 रुपये। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एक पारी में 300, और 2 पारी में ड्यूटी करते हैं तो 450। ये तो हो गया जो मानदेय है, ये वाहन भत्ता। इसके अलावा प्रत्येक जो भी कर्मचारी या जो भी अधिकारी वगैरह हो उनको अल्पाहार भत्ता 2 पारियों में ड्यूटी करने वालों को दिया होगा, यानी एक पारी है तो ये भत्ता दे नहीं होगा। अल्पाहार भत्ता का मतलब हो गया कि अगर 2 पारी में आप लगातार ड्यूटी कर रहे हैं तो इसके लिए जो भी अल्पाहार की व्यवस्था होगी वो 50 रुपये केंद्र अधीक्षक को भी मिलेंगे, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक, वीक्षक, सुपरवाइजर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभी जहाँ भी 2 पारी में एग्जाम है उनको 50 रुपये ये अल्पाहार भत्ते के रूप में एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण हेतु जिला केंद्रों पर केंद्र अधीक्षक ब्रीफिंग का मानदेय, यानी केंद्र अधीक्षक ब्रीफिंग का मानदेय वो 500 रुपये होगा। परीक्षा केंद्र पर अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक, वीक्षक, फील्ड सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कम आंतरिक फ्लाइंग ब्रीफिंग का मानदेय, यानी जितने भी ये सुपरवाइजर वगैरह या जिनकी भी ड्यूटी लगेगी, वीक्षक वगैरह सभी, उनको 300 रुपये है वो परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से पूर्व वाला है उसमें मिलेगा। और ब्रीफिंग हेतु यात्रा व्यय 200 रुपये। अब ये संपूर्ण परीक्षा अवधि में हेतु एक मुश्त केवल एक बार ही दिया होगा, क्योंकि जो भी प्रशिक्षण वगैरह होगा परीक्षा से पहले वो एक दिन ही होगा, तो ये एक दिन दिया होगा। ये जो वाहन भत्ता वगैरह है ये पारी के हिसाब से होगा, और एक पारी अगर है तो ये होगा, और ये एक दिन के हिसाब से है। अगर आप 2 दिन ड्यूटी करते हैं तो आपको, अगर 2 दिन है और 4 पारी में है तो आपको 100 + 100 200 रुपये पहले दिन के, 200 रुपये दूसरे दिन के। इस तरीके से एक पारी में अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो 800 रुपये, और 2 पारी में कर रहे हैं तो 1500 एक दिन के, 2 दिन ड्यूटी करते हैं तो 1500 + 1500, इस तरीके से ये पूरा होगा। और 2 पारी में ड्यूटी करेंगे तभी अल्पाहार मिलेगा। इसके अलावा जो मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी कार्मिक है उनको परीक्षा दिवस के अलावा, यानी परीक्षा दिवस को मानदेय जो भी यहाँ दिया हुआ है वो तो है ही 27-28 जो भी जिस दिन एग्जाम होगा, उसके अतिरिक्त परीक्षा तैयारी और परीक्षा पश्चात, यानी एक दिन परीक्षा से पहले, क्योंकि काफ़ी कागजी कार्रवाई वगैरह करनी पड़ती है तो उनकी ड्यूटी एक दिन पहले लग जाती है, तो उसके दिन और परीक्षा पश्चात, यानी परीक्षा समाप्त होने के दूसरे दिन भी जो भी कागजी कार्रवाई वगैरह सारे जो करने पड़ते हैं उसके लिए मानदेय है वो क्रमशः 450 रुपये और 300 रुपये, यानी परीक्षा पहले के 450 और परीक्षा के बाद में 300 रुपये वो भी दिए होंगे। और परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को, जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी देंगे उनको ड्यूटी प्रति पारी के हिसाब से 250 रुपये प्रति पारी मानदेय का भुगतान है वो भी केंद्र अधीक्षक द्वारा किया जाएगा। तो वो भी केंद्र अधीक्षक द्वारा हाथों हाथी उसी दिन एग्जाम वगैरह किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक परीक्षा भवन पे, यानी जो भी परीक्षा है उस पर पंजीकृत परीक्षार्थी पर भवन, फर्नीचर, बिजली, पानी इसके मद में 10 रुपये प्रति परीक्षार्थी होता है, और जिसका भुगतान जिस पारी में अधिक परीक्षार्थी होंगे केवल उसी के संख्या के आधार पर दिया जाएगा। प्रत्येक पारी की संख्या के आधार पर पृथक पृथक नहीं दिया जाएगा, यानी दिन में एक बारी ये दिया जाएगा 10 रुपये प्रति परीक्षार्थी। इसके अलावा प्रत्येक पंजीकृत विद्यार्थी पर 2 रुपये कंटीजेंसी के रूप में दिए जाएंगे।
और ये राशि है कंटीजेंसी, मतलब जिसमें स्टेशनरी है, पैकिंग का सामान है, बैठक व्यवस्था आदि में दी होगी। और कंटीजेंसी के 2 रुपये वो प्रत्येक पारी के लिए अलग अलग आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र अधीक्षक, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक, अगर 500 से ज़्यादा परीक्षार्थी है तो वहाँ एक अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक होगा। 500 तक तो एक होगा, और 500 से अगर ज़्यादा है तो एक अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक, और मैक्सिमम 2 केंद्र अधीक्षक जो अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक है वो होंगे। तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया, खास करके जो मानदेय की बात थी तो वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और ये चार्ट है, आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।